बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, मैं आज आप लोगों को श्री रामचरितमानस में से कुछ ऐसे मंत्रों को आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद उनका सेवन करके अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। और वो मंत्र हमारे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हुए हैं, और वही मंत्र महर्षि नारद जी ने सनत कुमार जी को कहे थे, लोक कल्याण के लिए आप इनको लोगों में दे सकते हैं। तो उन्हीं मंत्रों का यूं तो श्री रामचरितमानस में लिखे हुए सारी चौपाइयाँ, सारे शब्द उनके मंत्र हैं, क्योंकि उन्हीं का सेवन करने से, इसमें श्री रामचंद्र जी के विषय में लिखा हुआ है पूरा ही, इसका सेवन करने से, इसका ध्यान करने से भगवान शंकर जी हलाहल विष पी गए थे रामचंद्र जी का नाम स्मरण करने से, और नीलकंठ कहलाए थे। मां पार्वती पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोपरि आती हैं इन्हीं के नाम से। आपको पता होगा, काशी और द्रवण राजा की दोनों पुत्रियां में स्वयंवर की बात आई, तो तब द्रविड़ राजा की जो पुत्री थी उसको श्री महाकवि तुलसीदास जी ने 9 दिन तक पारायण करके पुत्री में से पुत्र बना दिया, यानी कन्या में से वर बना दिया। ये इस रामचरितमानस की पंक्तियों का या इनके मंत्रों के उच्चारण करने से इसका लाभ है। मंत्र महामणि विषम विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरनि मोह तम तिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। श्री रामचंद्र जी के बारे में जो चीजें लिखी हुई हैं इन पुस्तक में, ऐसा कहा गया है, श्री रामचरितमानस हर एक घर में, हमारे हिंदुओं के हर घर में होना चाहिए। जहां रामायण रखी होगी, श्री रामचरितमानस होगा, पाठ होता होगा, उस घर में कभी भूत प्रेत पिशाच निशाचर कभी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। दुख दरिद्रता उस घर में कभी नहीं आ सकती। ये लिखा हुआ है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है। भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े पापी तर गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जो राम तजी, भजे जाए प्रभुआन। पत्थर भी तैर जाते हैं साहब समुद्र में श्री रामचंद्र जी के प्रताप से। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, श्री रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। भगवान को तुलसीदास जी को भगवान ने वृंदावन में कृष्ण में से राम बन करके दर्शन दिए। भगवान भक्त का मन रखते हैं, भक्त की लाज रखते हैं। तुलसीदास जी सा भक्त हो, तुलसीदास जी जैसा भक्त हो और भगवान प्रकट न हो, ये कैसे बन सके। वृंदावन में भगवान प्रकट, अभी 300 साल 400 साल पहले की बात है, जब तुलसीदास जी थे, भगवान ने मुरली लुकुट दुराए के, धर्यो धनुष सर हाथ। मुरली और लुकुटी एक तरफ रख दी और हाथ में धनुष बाण ले लिया और अपना दर्शन दिया वहां पे। यह प्रत्यक्ष लखनऊ संसारा, वृंदावन भय जय जयकारा। ये प्रत्यक्ष देखा, सब लोगों ने देखा, सबके सामने की बात है। तो भगवान रामचंद्र जी प्रभु
तुलसीदास जी के आराध्य हैं, उन्होंने ही ये सब मंत्र लिखे हुए हैं। विभीषण जी ने लंका में उनके नाम की माला जपी थी। सारी लंका में एक ही संत पैदा हुआ, वो थे विभीषण। अब जब आए उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने सिर्फ अब कृपालु निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव वस्तु कहे प्रभु रण धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जो भगवान शंकर जी को आपकी भक्ति प्यारी है, वही भक्ति मुझे दीजिए, ये कहा उन्होंने। और भगवान ने रामचंद्र जी ने एम वस्तु ऐसा ही हुए कह करके समुद्र से जल मांगा। और फिर जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। बगैर सोच विचार किए हुए 10 सिर चढ़ा करके जो संपत्ति रावण ने मांगी थी भगवान शंकर जी से, उसी संपत्ति को श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के उनके पास आकर हाथ जोड़ने से, उनकी शरण में आने पर भगवान ने उनको वो संपत्ति दे दी और लंकेश कह के पुकारा उसको। ये श्री रामचंद्र जी की बहुत बड़ी बड़ाई है। उनके भरोसे हम संसार को पार कर सकते हैं। श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा मिला श्री राम के नाम से। डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने। राम 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 जप करके डाकू के पेशे में थे, वहां से महाकवि महर्षि ब्रह्मर्षि कह सकते, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बने। तो राम एक जीवन है, जीवन के साथ भी राम है और जीवन के बाद भी राम है। जब तक आपका जीवन है, रामचंद्र जी का भजन करिए, और जब आपका जीवन पूरा हो जाता है, आपको आखिरी बार लेते वक्त भी राम नाम का ही जप किया जाता है। तुलसीदास जी को एक ही जगह नहीं, हर क्षण तुलसीदास जी के साथ श्री रामचंद्र जी रहे। शिव जी ने भी तुलसीदास जी को दर्शन दिए काशी में, और रामचंद्र जी ने अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वेद बिरदावली करते हुए, जिसमें देवगण उनकी पूजा कर रहे हैं, वो पूरा ही दृश्य सब परिवार दिखाया है उनके दर्शन की। उन्हीं श्री तुलसीदास जी ने जो ये मंत्र लिखे हुए हैं, उसमें से मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। इन मंत्रों का आप अगर उपयोग करेंगे अपने जीवन में, मुझे विश्वास है आपके आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आज कलिकाल है, कलयुग है। कलयुग में सब किस्म के लोग मिलते हैं, हर किस्म का व्यक्ति है, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। सबको भगवान ने बनाया है। और कहा है भगवान ने, सकल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर। मैंने सारा विश्व बनाया है और सब पर मेरी दृष्टि एक जैसी रहती, कोई अलग नहीं मिल रही। सबको बनाया, सबकी जरूरत है, पर वो कर्मानुसार उसने अपने फल भोगने, उस हिसाब से आया हुआ है। तो कलयुग में अच्छे बुरे सब किस्म लोग मिलेंगे, जो आपको अंधश्रद्धा की तरफ ले जाते हैं। आजकल मैं देखता हूँ रोज न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, बड़े बड़े ऐड आते रहते हैं। उसमें लिखा रहता है आप फलानी जगह फलाने एड्रेस पर मिलें, आपका जो पैसा चला गया उसको वापस दिला देंगे। कितनी ही चीज़ें, ओ ये डोरा बना देंगे, ये धागा बना देंगे, इसको आप बांध लीजिए, आपको 24 घंटे में गारंटी के साथ। साहब कितना सही है कितना नहीं है ये तो करने वाले ही जाने हैं, पर इतना मैं कह सकता हूँ विश्वास, क्योंकि इसमें लिखा भी है, तुलसीदास जी ने ये चीज़ इनके बारे में भी लिखा हुआ है।
इस किस्म के लोग कलयुग में बहुत होंगे। कैसे होंगे वो लोग, कैसे होगी उनको कैसे देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, आप पहचान नहीं पाते उसको। वो बड़े महारथी होते हैं, अपनी बातचीत में इतने महारत हासिल होती है उनको, आप जज नहीं कर सकते। तो वो भोले भाले लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। लोग उनके पास जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं, और उससे उनका समय भी बर्बाद होता है, उनका जन धन मन सभी चीज़ें नष्ट होती हैं उससे। ऐसे किस्म के लोग लिखे हैं इसमें। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को सयाना व्यक्ति कहा जाता है जो दूसरे के पैसे का हरण कर जाता है। जो बड़ा दंभ करता है उसको बड़ा आचार विचार वाला कहा जाता है। जो झूठ बोलता है, मस्करी करता है, उसको ही गुणवंत कहा जाता है कलयुग में। जिसने कभी वेद देखा नहीं, जिसका कोई आचार विचार नहीं है, वो कलयुग में बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी कहा जाता है। जिसके नाखून और जटाएं लंबी कर दी हों, उसी को तपस्वी कहा जाता है कलयुग में। ये उनकी पहचान बताइए। जैसे उन्होंने लिखा है, सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी, जो कह झूठ मस्करी जाना, कलयुग ते गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, निराचारी हो, आचार ही नहीं है उसके, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, वेद वगैरह को छोड़ दिया हो जिसने। कलयुग सोई ज्ञानी सो विज्ञानी, उसी को कलयुग में ज्ञानी विज्ञानी कहता है। जिसके नखर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, उसी को तपस्वी कहा जाता है। इस किस्म के वेश वाले असुर वेश भूषण धरही, भक्षा भक्ष जे खान, ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजते कलयुग मान। कलयुग में ऐसे लोगों की ही पूजा जाता है। ऐसे लोगों की बड़ाई होती है। जो ज़्यादा बोलता है, गलत बोलता है, पर रिफाइंड लैंग्वेज में बोलता है, वो ऐसे भरोसा दिलाता है कि वही सब कुछ जानता है, और अंदर से कर्म उसके कैसे होते हैं। पर सबको परमात्मा उसी हिसाब से फल भी देता है। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आप इन सब चीज़ों में न पढ़ करके श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन मंत्रों के बारे में आप उनका उपयोग करिए। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस मंत्र में शक्ति है। मंत्र के अंदर बहुत ताकत होती है। ओम में तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम के वशीभूत हैं। सूर्य बहुत छोटा होता है, अंधकार को दूर कर देता है, वो मंत्र है। अंकुश बहुत छोटा होता है, पर बड़े बड़े हाथियों को बस में कर लेता है। वो सामर्थ्यवान है। रवि पावक सुर सर की नाई, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो ये लिखा हुआ है जिन्होंने। क्योंकि सूर्य है, अग्नि है, वो कुछ भक्षण कर जाते हैं, उस सब चीज़ को सुखा दे। उनके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, उनका काम है, वो कर देते हैं। सामर्थ्यवान है वो। गंगा नदी है, सामर्थ्यवान है। आप कुछ भी डाल दें उसमें, वो अपवित्र नहीं होती। नदी अपवित्र नहीं होती, वो सामर्थ्यवान है। ऐसे ही उनमें से लिया हुआ, ऐसे ग्रंथ में से लिए हुए कुछ मंत्र जो मैं आपको कह रहा हूं, उस मंत्र को आप नोट कर लेना, और इसको जब कभी भी जहां पर आपको उपयोग करना है, उस पर जैसे मंत्र आप
देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, किसी कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, हर समय हमारा निकलना होता है किसी कार्य के लिए, हम घर से बाहर जाते हैं, मन में होता है कार्य होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो कार्य कैसे हम कर पाएंगे, या हमारे बस में रहेगा, या मेरे फेवर में रहेगा कि नहीं। तो ऐसे समय में सीताराम जी का नाम स्मरण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार को, जो उनके परिवार को आप बनाया हुआ फोटो मिलता है जिसमें परिवार है, राजसी परिवार है भगवान रामचंद्र जी, उसको मन में स्मरण करिए और स्मरण करके ये चौपाई कहिए, प्रविशि नगर की जय सबका जाओ, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान रामचंद्र जी को सपरिवार अपने हृदय में धारण करिए, और जो भी कार्य के निमित्त जा रहे हैं उस कार्य को अपने मन में रखिए और उस काम के लिए कूच कर जाइए, तो 100% वो काम आपका होगा। ये मंत्र है इसके लिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको चैन नहीं आ रहा है, सुख नहीं है, शरीर सुख नहीं है, मानसिक से सुख नहीं है, आप सुखी नहीं है, सही फैसला नहीं ले सकते हैं किसी चीज का, आपके अंदर एक डर रहता है, कमजोरी रहती है, मन स्थिर नहीं रहता, तो ऐसी चीजों का निवारण करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ा सुख के समुद्र को पाने के लिए आपको ये एक चौपाई में इसमें कहता हूं, उस चौपाई को उसका स्मरण करना चाहिए। सुबह शाम आप उस चौपाई का स्मरण करें। यूँ तो रामचरितमानस आप पढ़ें सुबह शाम तो बहुत अच्छी बात है, समय मिले जितना भी मिले, एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सारे अपराध क्षमा होते हैं, और श्री रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है, कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार श्री राम गुण गाना। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते रहें आप, सुबह शाम 2, 4, 6 चौपाई जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, और मन से पढ़ें, और भगवान के श्री रामायण के आगे अगरबत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती दिया जला करके अगर आप सुबह शाम पढ़ेंगे तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा फायदे। तो ये चौपाई पढ़ें, आपका मन स्थिर होगा, अपार आनंद आएगा, सुख शांति मिलेगी। वो कौन सी चौपाई है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इस चौपाई को आप भगवान रामचंद्र जी के जन्म होने के बाद महामुनि वशिष्ठ जी ने उनका नाम शोध करके दिया, उनका नामकरण किया। उस समय परम सुख के धाम है भगवान रामचंद्र, उस नाम का आप सुन के ये चौपाई का सुन करिए, जिससे कि आपको परम शांति मिलेगी, परम सुख मिलेगा, बहुत आनंद है। इसके आगे, घर में अन्न की कमी हो, खाने पीने की कमी हो, पूर्ति न होती हो, अगर होती भी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, और भी बरकत हो, तो उसके लिए ये चौपाई करिए कि आपको खाना पीना अच्छे व्यंजन मिले, सुख संपत्ति से खाना मिले, सुख से मिले, आप भी खाएं, आपके मेहमान भी खाएं, और अच्छी तरह खाना पीना हो, उसके लिए चौपाई कही गई है। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई आप सुबह शाम कहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। ये चौपाइयाँ जो मैं कह रहा हूँ आप लिख लें कहीं पर, और 2-5 मिनट लगेंगे आपको बोलने में, पर ये आप ईश्वर का नाम स्मरण करके सुबह नहाना धोना करके या शाम को नहाना धोना करके भगवान के सानिध्य में बैठ करके
करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी को सपरिवार स्मरण करके उस समय ऐसे कहिए जी, अगर आपके शत्रुओं को निवारण करना है, आप कहें कि आपको शत्रु ना हो, आपके दुश्मन ना हो, तो उसके लिए एक चौपाई बताई गई है श्री रामचरितमानस में शत्रु के लिए। तो उस चौपाई का यहाँ पे मैं वर्णन करता हूँ कि क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उसमें ये चौपाई पड़ी, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये वेद में वर्णित है। इस चौपाई को आप उस समय पढ़िए, आपके शत्रुओं से निजात मिलेगी, शत्रु कम होंगे। देखिए, ये सब चीज़ें होनी तो होनी है, जो आपने कर्म हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, उनको आपने भोगना है। पर यहाँ पर हम प्रभु को स्मरण करते हुए अगर इन चीज़ों को करते हैं तो हमें जो कष्ट होने वाला होता है वो कष्ट कम हो जाता है। भगवान ने कहा हुआ है, सकल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दया। सब पर मेरी बराबर दया। तिन मह जे परिहरि मद माया, भजो मोह मन बच और काया। मन वचन कर्म से जो मेरा स्मरण करता है, मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं हमने इसीलिए करनी है। ये हमने कहा, इसके लिए कहा हमने इसका। अब आपको इसके बाद ये रामचंद्र जी के असल में क्या है, भगवान रामचंद्र जी ने जब कहा था कि मैं आऊँगा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लीन्यो दिनकर बंसुदार। सूर्य कुल में मैं जन्म लूंगा, अंशन सहित मनुज अवतार, मेरे अंशों के साथ आऊँ, अकेला नहीं आऊँ। सो रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी, ये इनके अंश हैं, ये कोई बाहर नहीं है। इन जो चौपाइयों को आप इस चीज़ को समझ करके इन जगहों पे जैसे मैंने बताया ऐसे उसका उच्चारण करेंगे और पढ़ेंगे तो आपका काम 100% होने वाला है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। किसी के पास कोई किसी को आप कह देंगे मेरे लिए ये कर दे, कितना सफल होगा वो काम? वो आदमी किस ढंग से करेगा, कैसे करेगा? आप अपने आप करिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मंत्र और देता हूँ जिसमें कि लक्ष्मण जी के बारे में कहा हुआ है। उसमें लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। उन्हों सारी पृथ्वी उनके ऊपर टिकी हुई है। तो अपने मन को की स्थिरता के लिए, निडर होने के, उनका स्वभाव ही निडर है, निडरता लाने के लिए, निर्भीक होने के लिए, भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, ये समझ कर, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के बहुत प्रिय थे लक्ष्मण जी। तो ये इस किस्म का अंदर से भाव, सबसे बड़ी चीज होती है भाव सही हो। अंदर से आप जो कह रहे हैं वो भाव आपका सही आना चाहिए। फिर उसको ये चौपाई पड़ी। चौपाई क्या होगी? लक्षण धाम राम प्रियो, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो मैंने मंत्र कहे हैं आपको, इन मंत्रों का आप अर्थ समझ लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा, पूरा याद नहीं हुआ, तो याद नहीं होने से इसका अर्थ खाली अंदर ही अंदर सुनन करके भगवान के पास हाथ जोड़ करके खड़े हो करके आप इन चीज़ों का सुनन करेंगे तो भी सिद्धि प्राप्त होगी, तो भी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये मैंने आपको कुछ मंत्र कहे और मैं ऐसे मंत्र आपको और भी कहूँगा। इसके बाद भी बहुत सारे, श्री रामचरितमानस में हर शब्द, मैंने कहा आपको, हर शब्द मंत्र है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, यह कल्प वृक्ष है, यह मंदाकिनी नदी है, यह कामधेनु है।
रामायण कोई साधारण चीज नहीं है। इसको दिल से आप मन से माने तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। मानस देह मिली तुझको, मोक्ष का द्वार खुला जग में। मोक्ष को देने वाली सबसे बड़ा ग्रंथ है। आपको मोक्ष में आखिर हमको क्या चाहिए? और सबसे बड़ी चीज, आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आपको सब कुछ देने के लिए ये आपको आपके लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु का काम करती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पर मैं विराम दूंगा और इसके बाद में दूसरी, आपको कैसा लगता है ये आप इसके परिणाम देखिए, जो जो मैंने कहा उसको परिणाम देखिए। उसके बाद फिर दूसरी बार मैं नए मंत्रों के साथ आपको आऊँगा। कुछ बहुत मंत्र में जो इसमें वो करने के बाद, इसमें स्टडी करने के बाद मैं नए नए मंत्रों से आपको अवगत कराता रहूँगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।